सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। प्यारे छात्रों, ध्यान दीजिए। गत वर्ष हमारे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड लखनऊ के द्वारा कुछ विषय चेंज कर दिए गए हैं। उन विषयों में से सर्वप्रथम उत्तर मध्यमा प्रथम खंड जो 11वीं समकक्ष सरकार द्वारा संचालित है, उसके विषय में मैं आज आपको नव्य व्याकरण से लेकर के जो छात्र पढ़ रहे हैं उनको मैं बताने जा रहा हूँ कि उस नव्य व्याकरण प्रथम पत्र में 3 प्रकरण निर्धारित किए गए। पहला ध्वादि प्रकरण और दूसरा अदादि प्रकरण और तीसरा विभूत्यादि प्रकरण। तो सर्वप्रथम मैं आप लोगों को ध्वादि प्रकरण तक पढ़ा चुका हूँ। आज द्वितीय प्रकरण के विषय में चर्चा करूंगा, अदादि प्रकरणम। तो विचार करेंगे छात्रों कि अदादि प्रकरण कहते किसे हैं। तो अद आदि ये शांति की अदादि। अद धातु है आदि में जिसके, उसका नाम है अदादि। अप्रक्रियते यत्तत् प्रकरणम और अदादि नाम प्रकरणम इति अदादि प्रकरणम। अर्थात अद धातु है आदि में जिसके, उसको हम अदादि प्रकरण कहेंगे। तो सर्वप्रथम जाने धातु। धातु किसे कहते हैं संस्कृत जगत? तो भूवादयो धातवः क्रियावाचिनो भूसदृशाश्च धातु संज्ञाः स्युः। क्रियावाची जो हैं भू आदि प्रभृति इत्यादि जो स्वरूप है उनको हम धातु कहते हैं। उसमें सर्वप्रथम भट्टोजी दीक्षित ने वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में अदादि प्रकरण में अद धातु पढ़ा, जिसका अर्थ है अदभक्षणे। भक्षण का भट्टोजी दीक्षित जी अर्थ लिखते हैं गल विलाधा संयोगानुकूलो व्यापार। भक्षण मीन्स सामान्य रूप से अर्थ समझें आप, भोजन करना। इस हेतु में अद धातु का प्रयोग होता है। जैसे हम उदाहरण में समझें कि देवदत्त भोजन करता है, तो देवदत्ता भोजनम अति, इस तरह से आप लोग बोल सकते हैं। आइए हम इसकी प्रक्रिया, शास्त्रीय प्रक्रिया को समझते हैं। तो अद धातु है, अद धातु से सूत्र लगता है वर्तमाने लट। वर्तमान कालिक क्रियावृत्ति धातु से लट लकार होता है। तो वर्तमान काल बोध कराने के लिए अद धातु से लट लकार का प्रयोग करते हैं। स्थिति बनती है अद लट। लट में टकार की हलंत्यम इस सूत्र के द्वारा इत संज्ञा तत्लोपः से लोप हो जाता है, ला शेष रहता है। लकार की हुई लसक को तद्धि से इस सूत्र के द्वारा इस संज्ञा प्राप्त होती है, उसका भी लोप होना चाहिए। ऐसी जिज्ञासा होने पर, ऐसी शंका मन में आने पर उसका समाधान छात्रों करना है कि लकारस्य संज्ञा न भवति कथम उच्चारण सामर्थ्यात्। पाणिनि जी ने 10 लकारों में हर जगह जो ला का उच्चारण किया है, लट लिट लुट इत्यादि प्रकरणों में, लकारों में, उन लकारों में ला सुनाई दे, इसलिए लकार का उच्चारण किया गया है। और यदि हम लकार की भी संज्ञा कर देते तो ला स्थितियां समझ में नहीं आती। इसलिए उन्होंने लिखा लह उच्चारण सामर्थ्यात लसने त्वम। उच्चारण सामर्थ्य से लकार की संज्ञा नहीं होती, तो स्थिति बनी अद ला। अद ला। अब धातु प्रकरण में एक वचन, 2 वचन संज्ञाएं हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, 3 प्रकार के पुरुषों में विभाजन किया गया है। तो हम प्रथम पुरुष एक वचन की विवक्षा करते हैं तो टिप प्रत्यय आता है, तो लस्य स्थाने तिवा देता।
लकार के स्थान में टिप प्रत्यय करते हैं। टिप तस जी सिप थस थ मिप वस मस सातान ध था सा थाम ध्वम इड वही महिम सूत्र के द्वारा टिप प्रत्यय किए तो एक वचन प्रथम पुरुष में टी प्रत्यय करने पर अदति यही स्थिति बन जाती है। क्या स्थिति बनी? अदति। अदति तीत्यस्य किंचित सार्वधातुकम, धातोः सूत्र के अधिकार में कहे गए जो टिंग और सिट प्रत्यय उनकी सार्वधातुक संज्ञा होती। तो पूरे धातु प्रकरण में धातोः जो है इस सूत्र का अधिकार चलता है। आतृतीया समाप्तेः अधिकारोजम, पूरे तृतीय अध्याय के प्रकरण में धातोः सूत्र का अधिकार है। तो धातोः सूत्र के अंतर्गत टिप्तजी सूत्र आता है, इसलिए धातोः सूत्र के अधिकार में कहे गए जो तिंग प्रत्यय, तिंग मीन्स तिंग प्रत्याहार, तिंग पदेन 18 प्रत्ययों का बोध होता है। तो यहाँ तिंग पदेन बोध्य प्रत्यय है टी प्रत्यय, इसलिए टी की सार्वधातुक संज्ञा हो जाती है। या संज्ञा शाखा फलवती भवती, शास्त्र में जो संज्ञाएं की जाती हैं उन संज्ञाओं का कुछ न कुछ प्रयोजन होता है। यहाँ सार्वधातुक संज्ञा की गई, उस सार्वधातुक संज्ञा का परिणाम यह हुआ कि सूत्र लग गया करतरि शप। कर्तर्थ के सार्वधातु के परे धातोः शप, करतर्थक सार्वधातुक पर में हो तो धातु से शप प्रत्यय होता है। जितना ये टिप प्रत्यय है भ्वादि वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में भट्टोजीदीक्षित ने 10 प्रकरण बनाए। उन 10 प्रकरणों में सर्वप्रथम कर्तृवाच्य का ही वर्णन किया। लकार के जो 3 वाच्य हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, तो संपूर्ण 10 गणी पर्यंत कर्तृवाच्य का ही विवेचन किया है भट्टोजीदीक्षित ने। जो ये टिप प्रत्यय आया है वो कर्ता अर्थ में ही है। तो कर्तर्थक सार्वधातुक पर में हो तो, कर्तर्थक सार्वधातुक पर में हो तो धातु से शप प्रत्यय होता है। धातु हुई आपकी अद धातु, कर्तर्थक सार्वधातुक संज्ञा आपने किया है टी की, इसलिए कर्तर्थक सार्वधातुक पर में बाद में है टी, इसलिए उसकी कर्तरी सब सूत्र के द्वारा सब प्रत्यय होगा। धातु के बाद होगा प्रत्यय परश्च, धातु से सब प्रत्यय होता है। तो धातु है आपकी अद, तो अद के बाद सब प्रत्यय होता है। शप में पकार की संज्ञा हलंत्यम सूत्र के द्वारा तस्य लोपः से लोप, और सकार की संज्ञा लसक पठिते सूत्र के द्वारा होती है। तो बचता है आ मात्र बचता है। अब हम विचार करें कि या संज्ञा साशा फलवती भवती, यदि पकार की संज्ञा पाणिनि जी ने सब प्रत्यय का निर्माण किया और सब प्रत्यय का निर्माण करने के बाद पकार की संज्ञा कर दिया, सकार की संज्ञा कर दिया, अवशेष मात्र बचता है आ, तो उनको कर्तरी शप सूत्र की जगह में कर्तरी अ यही सूत्र बनाना चाहिए। क्यों उन्होंने कर्तरी शप बनाया? अर्थात ऐसा प्रश्न करें कि हम सब में पकार की संज्ञा क्यों करते हैं अथवा सकार की संज्ञा करने का क्या फल है। इन दोनों प्रश्नों का समाधान हम इस प्रकार से करेंगे छात्रों कि यदि हम सप के पकार को नहीं रखते तो सप पित नहीं कहलाता। तो आगे चल करके भट्टोजीदीक्षित एक सूत्र बनाएंगे, सार्वधातुकम अपित, पित भिन्न सार्वधातुक को गिनवत भाव होता है। तो यदि हम सकार सप प्रत्यय में पकार की संज्ञा न करते तो वो पित कहलाता नहीं, तो आगे चलकर गिरवत भाव नहीं होता, और जब तक गिरवत भाव नहीं होता तो किंगित इच्छा से आगे चल के अन्य धातुओं में गुण का निषेध नहीं हो पाता। इसलिए सर्वत्र सार्वधातुकम अपित, इस सूत्र को पितभिन्न सार्वधातु को गिरवत भाव हो जाए, इसलिए यहाँ पकार की संज्ञा करना अनिवार्य हो जाता है। विद्यार्थी फिर प्रश्न करेगा कि गुरुजी यदि पकार की इतनी आवश्यकता थी तो पकार मात्र रख देते, सकार को क्यों रखा?
तो सकार की संज्ञा यदि हम नहीं करते तो पाणिनि जी ने सूत्र बनाया है, पाग्राधमा सामना दान जिस्यर्थ शर्त सद सदाम किब्र जिग्र धम तिष्ठ मन यक्ष पश्चर्त दौसी अतीदा। इस सूत्र का अर्थ है कि पादी नाम पिवादय क्यों, पादियों को पिवादी आदेश होते हैं, सकारित संज्ञक प्रत्यय परे रहते, तो अब आपका पापान्य धातु से पिवती प्रयोग नहीं बन पाता। तो पिवती इस प्रयोग की सिद्धि के लिए सप में सकार की संज्ञा जरूरी है और विरवद भाव इत्यादि करने के लिए सप में पकार की संज्ञा करना जरूरी है। इन दोनों प्रयोजनों को मन में रख करके पाणिनि जी ने सूत्र का निर्माण किया था। करतरी सप प्रकृति स्थल में आइए तो प्रकृति स्थल में आपकी स्थिति बन गई अद आती। अद आती इस अवस्था में अदादि गण की एक प्रमुख प्रक्रिया है अद प्रवृत्तिभ्य सपः अदादि गण पठितेभ्यो धातुभ्यः परस्य शप प्रत्ययो भवति। अदादि गण पठित धातुओं को अदादि गण पठित धातुओं से सप प्रत्यय होता है। करतर्थक सार्वधातु परे रहते अदादि गण पठित धातुओं को सप प्रत्यय का लुक होता है। कर्तर्थक सार्वधातु परे रहते अदादि गण पठित धातु हो गई आपकी यहाँ पर अद धातु। कर्तर्थक सार्वधातु हो गया टी, सप का लुक हो जाएगा। व्याकरण शास्त्र में लुक श्लू लुक ये एक संज्ञाएं हैं। लुक का अर्थ होता है लोप, तो अद प्रत्यय का लोप हो जाएगा। अद प्रत्यय से परे जो अप्रत्यय है, अद धातु से परे जो अप्रत्यय है उसका लोप हो जाएगा। तो ये स्थिति बन जाएगी अदति। अदति इस अवस्था में झलाम के सूत्र के द्वारा दकार को जस्त हो जाता है और खरिच सूत्र के द्वारा चर्च करने पर स्थिति बनती है अति। अति अतः अदंती, मध्यम पुरुष में अस्ति अथः अथ अद्मि अद्वह अद्मः, इस तरह करके ये आपके लट लकार के रूप संपन्न होते हैं। और इसके हम लिट लकार की चर्चा करें तो लिट लकार में रूप बनते हैं जघात जक्षतु जक्षु, जघसित जक्षथु जक्ष, जघात जघत जक्षु जक्षिम। इस प्रकार से अब हम आइए चर्चा करेंगे जघात की। तो अद धातु रहेगी, परोक्षे लिट सूत्र के द्वारा लिट लकार आएगा और लिट में इटा भितऊ, इकार और टकार की संज्ञा। सामान्य रूप से इटा भितऊ इस तटस्थ इति इटौ अतौ इत संज्ञकौ यस्य इति इटा भितऊ। इस तरह से हम अटा भितऊ का समास करते हैं, अर्थात जहाँ अकार और इकार दोनों एक संज्ञक हैं उसको हम इटा भितऊ कहते हैं। तो लिट लकार में इटा भितऊ होने के बाद ला स्थिति बनती है तो अद ला होता है। ला के स्थान में प्रथम पुरुष एक वचन की विवक्षा करने पर तिप प्रत्यय आता है और तिप की सार्वधातुक संज्ञा पुनः कर्तरी शब्द से प्राप्त होती है। तो उसका बाधक सूत्र पाणिनि जी ने बनाया लिट जा। लिडादेश, लिट के स्थान में होने वाले जो शिवाजी आदेश हैं उनकी आर्धातुक संज्ञा हो जाती है। जो सार्वधातुक संज्ञा प्राप्त रहती है उसको बाध करके लिट के सूत्र के द्वारा आर्धातुक संज्ञा हो गई। आर्धातुक संज्ञा का फल यह हुआ कि अब यहाँ कर्तव्य शब्द की प्राप्ति नहीं हुई। जब कर्तव्य शब्द की प्राप्ति नहीं हुई तब सूत्र लगा परस्मय पदानाम लड़त सुस्तर सुकाल मडल वमा। इस सूत्र के द्वारा परस्मय पद में टिप के स्थान पर क्रम से अणल आदेश हो जाएगा। अणल आदेश अनेक आलत्वाद सर्वादेश हो जाएगा, लकार की संज्ञा हो जाएगी और णकार की सुटुसी संज्ञा हो जाएगी आवती। तो अद अ अब सूत्र लगेगा लिटि धातुर अनभ्यासस्य। लिटि परे अनभ्यासस्य धात्वयुगस्य इकातः प्रथमस्य द्वे स्तः
अजादेर द्वितीयस्य। लिट पर में हो ऐसी जो अनभ्यास धातु, उस धातु को दुत्त होता है और अजादि धातुओं के द्वितीय को दुत्त होता है। वृक्ष प्रकलन न्याय के द्वारा संपूर्ण अद को दुत्त हो गया तो आपकी स्थिति बन गई अद अद आ। अद अद आ इस अवस्था में सूत्र लगा पूर्वोभ्यासा। तो पूर्वोभ्यासा इस सूत्र के द्वारा अभ्यास संज्ञा, और यहाँ पर एक प्रक्रिया आती है, बच्चों ध्यान देना, इस अवस्था में अद धातु को घस्ल आदेश हो जाता है। सर्वप्रथम ध्यान में रखना है, एक सूत्र है लिट्यन्न तरस्याम। कौन सूत्र है? लिट्यन्न तरस्याम। लिट्यन्न तरस्याम सूत्र के द्वारा अदो घस्ल वाच्या लिट, अद धातु को घस आदेश होता है लिट परे रहते। तो अद धातु को घस आदेश जब हम करेंगे तो घस को दुत्त होगा। तो घस को दुत्त करने पर घस घस आ ये स्थिति बनाना है। घस घस आ पूर्वोभ्यास इस सूत्र के द्वारा पूर्व घस की अभ्यास संज्ञा हो जाती है। अत्र ये जो विहिते तयो हो पूर्व अभ्यास संज्ञा से पहले मैं आप लोगों को बताया अभ्यास के विषय में। ये अभ्यास कहते किसे? तो दुत्त प्रकरण एक साष्टमिक दुत्त है, एक आष्टमिक दुत्त है। तो छठवें अध्याय के अधिकार में जो दुत्त होता है उसको हम साष्टमिक दुत्त कहते हैं, और जो 8वें अध्याय के अधिकार में है उसको अष्टमिक दुत्त कहते हैं। तो जो ये अत्र द्वे प्रकरणे, अत्र ये द्वे विहिते तयो, यहाँ जो इन लिटि धातु अभ्यास सूत्र के द्वारा दुत्त कहा गया, उस दुत्त प्रकरण में जो दो बार जो वस्तु कही जाएगी, जो पद पदार्थ कहे जाएंगे, उनमें जो पूर्व वाला होगा उसको हम अभ्यास कहेंगे। तो यहाँ पर पूर्व जो घस है उसकी अभ्यास संज्ञा हो जाएगी। अभ्यास संज्ञा का फल ये होता है कि सूत्र लगता है हलादि से सह कि अभ्यासस्य आदिर हलः शिष्यते अन्यो हलो लुप्यन्ते। अभ्यास का आदि हल शेष रहता है और अन्य हलों का लोप होता है। अभ्यास का आदि हल हो गया घा, अन्य हल हो गया साहित्य, उसका लोप हो जाएगा। इस स्थिति बनेगी घ घस। अब सूत्र लगेगा कुहोष्टु। अभ्यास में कवर्ग को चवर्ग आदेश हो जाता है, और अभ्यासे चर्च इत्यादि सूत्र के द्वारा जो घा है उस घा की जगह में जा आदेश हो जाए। इस स्थिति बन गई जघास। और जघास इस स्थिति में जो जघास में घास का जो सा है वो हल है। हल है तो हणल वाले आकार से मिलेगा, तो इस स्थिति बन गई जघास। तो लिट लकार के प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनेगा जघास। ध्यान रखना बच्चों, ये जो घसली आदेश आपने अद धातु के स्थान पे किया, वो घसली आदेश जो है वो विकल्प से। विकल्प का मतलब दो रूप होना। यदि हम अद धातु को घसली आदेश जब नहीं करेंगे, उस पक्ष में अद धातु से रूप बनेगा आद। रूप बनेगा आद। ये बात आपको ध्यान में रखना है। इसलिए इसके दो प्रकार से रूप चलेंगे, जघास जक्षतु जक्षुः, जघसित जक्षतु जक्ष, जघास जघत जक्षु जक्षिम। ये उस पक्ष का रूप है जब हम लिट्यन्न तरस्याम सूत्र के द्वारा घस्ली आदेश कर देते। जब इस सूत्र के द्वारा घस्ली आदेश नहीं होगा, उस पक्ष में रूप बनेगा आद आदतु आदुहु, आदित आदतु आद, आज आदिव आदिम। तो आइए हम चर्चा कर लेते हैं आदि शब्द कैसे बनेगा। तो आज भी लिट लकार के प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। तो वहां तक हमें समझ लेना है। अद धातु को हम अब दुत्त करेंगे तो अद अद ये स्थिति रहेगी। यहाँ पर पूर्वोभ्यासा सूत्र के द्वारा अभ्यास संज्ञा और आदि हल शेष अन्य हलों का लोप होने के बाद और अद यह बनता है। इस अवस्था में विशेष एक सूत्र है अत आधे। अभ्यास के आदि आकार को दीर्घ होता है
तो अभ्यास का आदि अकार बचेगा। अद वाले में जो मात्रा अपने अवशेष रखा है तो अ अद अ। अब जब हम अभ्यास के आकार को दीर्घ कर देंगे तो स्थिति बनेगी आपकी आ अद आ। पुनः अकह सवर्ण दीर्घा से दीर्घ करने पर आज ये प्रयोग बनता है।